अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ शजील अफजल एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 9th। आज हम फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स का जो हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक था, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी टर्म्स हैं जो इसके साथ एसोसिएट करती हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है हमारे पास वेलोसिटी। बेसिकली वेलोसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसका यूनिट क्या है और ये कौन सी क्वांटिटी है, ये सारा आज के लेक्चर में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास वेलोसिटी है ये बोर्ड के हवाले से कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर बिलफर्ज ये बोर्ड में हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम इसे किस तरह डिज़ाइन करेंगे यानी लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेलोसिटी क्या है। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये जो हमारे पास वर्ड डिस्प्लेसमेंट है, डेट्स मीन के जो वेलोसिटी है इसमें कोई एक मखसूस मैग्नीट्यूड भी है और उसके बाद हमारे पास इसके लिए एक डायरेक्शन भी है। आपको याद हो कि लास्ट लेक्चर में हमने जब डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था तो उसमें देखा था कि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए और उसकी जो है वो भी मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो यहाँ एग्जांपल से देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक एरोप्लेन है, तो जब अपना सफ़र तय करता है तो उसकी एक मैग्नीट्यूड भी होती है और उसकी एक मखसूस डायरेक्शन भी होती है जिससे उसने सफ़र को तय करना होता है। या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज एक गाड़ी है, वो उस मैग्नीट्यूड भी ले रहा है और उसकी डायरेक्शन भी है कि इस सीमत में वो जाएगा तो अपना डिस्टेंस कवर करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो जो हमारे पास वेलोसिटी है हम उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को d से और टाइम को t से, टाइम टेकन t से हम करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला, वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो आपने देखा होगा डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और हमारे पास जो टाइम है वो किस में हम इसको मेजर करते हैं, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा। तो अब हमारी देखते हैं आगे कि हमारे पास जो क्वांटिटी है ये वेलोसिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है। तो हमने लास्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जिसमें हम पढ़ ही जिसका रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में, तो दैट्स मीन कि हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो भी कौन सी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। और अगर आपको वेक्टर और स्केलर का फ़र्क नहीं पता तो काइंडली जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसको एक दफ़ा फिर देखें ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि वेलोसिटी क्या है और स्केलर क्या है। लास्ट पोर्ट में जैसा कि आपने देखा हमने वेलोसिटी को डिस्कस किया था। अगर आपके पास वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद फार्मूला लिखना है, यूनिट लिखना है और लास्ट पे आपने क्वांटिटी को मेंशन करना है। और जो हेडिंग्स हैं हमारे पास फार्मूला, यूनिट, वेलोसिटी और क्वांटिटी, इसको मार्कर के साथ आप हेडिंग देंगे ताकि एक प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चन बन सके। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है हमारे पास, इसको देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक टाइम है, ठीक है जी। अब इसको जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको जो हम शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब ये हमारे पास शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में आएगा तो हम इसको देखेंगे कि ये जो हमारा पहला डिस्टेंस है, जो हमारे पास पहला टाइम है, ठीक है, अगर यही बिलफर्ज हम कह सकते हैं कि इसकी जो टाइम कवर कर रहा है ये एक
है, और अगर जितना टाइम इसको कवर करने में ले रहा है अगले मरहले में भी उतना ही लेता है, तो डेट्स मीन कि हमारे पास क्या आता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसे कहते हैं जब सेम हमारे पास टाइम आ रहा हो। अगर ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं, अगर इन जो हमारे पास 6 पॉइंट हैं सारों में एक जैसा ही इसका टाइम इंटरवल रहता है, तो हम कह सकते हैं कि डेट्स मीन इट इज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर मैं बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब हम कहते हैं जब हमारे पास जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो एक जैसा रहता है, यानी हमारे पास जो टाइम है वो क्या रहता है, सेम। अब देखते हैं, कहते हैं कि अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it covers equal displacement in equal intervals of time however short interval may be। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब हमारे पास होती है जब हमारे पास जो इसका टाइम इंटरवल है वो सेम आए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में है, इसमें एमसीक्यूज भी पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखते हैं कि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या है। कहता है इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसका हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो जो हमारे पास एक्सीलरेशन है हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और जो हमारे पास एक्सीलरेशन है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एफ आई माइनस वी आई ओवर टाइम टेकन। तो ये हमारा आ जाएगा हमारे पास फार्मूला। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा यूनिट क्या है, तो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्वांटिटी है इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। और फिर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन। उसके बाद आपने फार्मूले की हेडिंग देनी है, फार्मूला। उसके बाद आपने यूनिट, और लास्ट पे आपने क्वांटिटी की हेडिंग देनी है। आई होप कि आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सीलरेशन इफ इट हैज इक्वल चेंज in velocity in equal intervals of time however short interval of time। अब कहता है कि जो हमारे पास vi और vf है, अगर उनका जो शॉर्ट इंटरवल है वो सेम रहता है तो डेट्स मीन कि हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दोबारा देखते हैं कि a पॉइंट से b पॉइंट तक हमारे पास जो टाइम है, जो डिस्टेंस है वो क्या है कि जो उसके अंदर इक्वल चेंज आता है, कि जो हम शॉर्ट इंटरवल में इसको करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसमें जो उसकी एक जैसा टाइम है, तो डेट्स मीन कि हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं एक्सीलरेशन के जिसमें हम देखते हैं कि बॉडी डिक्रीज कब होती है और बॉडी इंक्रीज कब होती है, और पॉजिटिव पे बॉडी क्या करती है, डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, और नेगेटिव पे जब बॉडी होती है तो तब क्या होती है। तो देखते हैं कि कहता है एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम। जब हमारे पास कोई भी बॉडी है वो पॉजिटिव होगी तो टाइम क्या होगा, टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब हमारे पास बॉडी जो है नेगेटिव होगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो जाएगी। एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम। आगे देखते हैं कि जो हमारे पास डायरेक्शन है वो क्या है, द डायरेक्शन ऑफ अ नेगेटिव एक्सीलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग। लास्ट में हमारे पास इसकी डिक्लेरेशन की डेफिनेशन है, कहता है कि नेगेटिव जो हमारे पास नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है उसे हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं।
सो आई होप कि आज का जो हमारा लेक्चर था उसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस करें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।